जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और ये भी प्रैक्टिस सेट आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रैक्टिस सेट है, सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, आज क्वेश्चंस कुछ मॉडरेट टाइप के होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विनेश अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% घर के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% वाहन पर खर्चा करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए एक उधारदाता से 12,000 रुपये उधार लेने पड़ते हैं। उसका मासिक वेतन क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको पता है कितना दिया है? 42 इसमें शेष वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्ट आप 42, 16, 11 और 7 को जोड़ लेंगे। 8 और 1 9 और 7, 16 का 6 का 1 हासिल का 6 और 1 7, यानी कि 76% तो पूरा हो गया। बचा कितना है? 100 में से बचा कितना है अब? 24%। ठीक है, इस 24% का क्या होगा? आगे देखिए, उसने कहा है कि उसे 18,000 का खर्चा करना था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? 12,000 रुपये किसी उधारदाता से उधार लिए, यानी कि 18,000 का खर्चा करना था, 12,000 उसने उधारदाता से लिए। ठीक है, तो उसके पास टोटल कितने रुपए थे? उसके पास टोटल कितने रुपए बचे हुए थे? तो 18,000 और माइनस कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, जो 6,000 रुपये थे वो उसके पास बचे हुए थे। ठीक है, यानी कि इस 24% के बराबर क्या है? 6,000 है। ठीक है, ये 6,000 है, 24% के बराबर 1% के बराबर क्या आ जाएगा? 6,000 और बटे 24, तो 6 चौक 24 और 6 ढाई 60। ठीक है, यानी कि 1,000 और 4 से कट जाएगा कितनी बार? 250 बार। ठीक है, तो 1% का मतलब क्या आ गया? 1% का मतलब आ गया आपका 250। ठीक है, तो उसका मासिक वेतन पूछा है। मासिक वेतन यानी कि 100% का मान हो जाएगा कितना? 25, 250 और 2 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 25,000। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है बोर्ड मास का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें जिसके साथ का की लगा हुआ है उसको हमें सबसे पहले सोल्व करना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 42 और बटा कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे 9 छिक 54। ठीक है, माइनस ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? अब 64 को दे देंगे 48 से भाग। ठीक है, और गुना कितना है? गुना है 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? 15 को 8 से भाग देंगे और गुना, इसमें से ये ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा? माइनस के 6। ठीक है, और क्या होगा? बटे 9। ये ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा? भाग 14। ठीक है, इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको करेंगे 6 सत्ते 42, 6 नम 54। ठीक है, 6 सत्ते 42 और 6 नम 54, यानी कि 7 बटे कितना? 7 बटे 9 माइनस, इसको करेंगे 12 चौक ये हो जाएगा आपका कितना? 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी कि 16 चौक का 64, 12 चौक 48, फिर 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 से ये कट जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये टर्म रह गई। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो ये हो गया हमारे पास कितना? 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, इससे क्या काटेंगे? इससे इसको काट देंगे, ये माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 3 से इसे काटेंगे, 3 पंजे 15, यानी कि अगर ये आ गया अब माइनस का 5 बटे 4।
ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा माइनस का। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद, भाग 14। अब क्या करेंगे, 7/9 माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 4 चौक 16 और प्लस 5 यानी कि 21/4। और ये भाग है, इसको क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद क्या होगा, उल्टा कर देंगे, 1/14। ठीक है, अब 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 7/9 और माइनस ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, 9 अट्ठे 72, 8 सती 56, माइनस 8 नम 72, 9 तिया 27। तो 27 दूनी 54 यानी कितना बचा, 29 बचा, 29/72। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, दो ट्रेन हैं क्रमशः स्थान ए, ठीक है, और स्थान बी से शुरू होती है और एक दूसरे की तरफ चलती है क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रही है कितना, ये चल रही है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है ये। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या कहा है, यात्रा करती है जब तक वे मिलती है तो तेज ट्रेन यानी कि ये वाली ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड का रेशियो ले लेंगे हम। स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 60/50। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, उसने टाइम की कोई बात तो नहीं की है इस क्वेश्चन में, यानी कि टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट है, यानी कि टाइम को 1 मान लेंगे। ठीक है, अगर टाइम को हमने 1 मान लिया तो क्या होगा, स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस का मान भी यही होगा, 6 और 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे यानी तेज चलने वाली ट्रेन थी वो क्या कर रही है, 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर रही है, और यहाँ पे कितना अधिक कर रही है, 1 अधिक, यानी कि 1 का मान क्या है, 110 है। ठीक है, 1 का मान क्या है, 110 है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है भाई, ए चलती है 6 यूनिट और बी चलता है 11 यूनिट, यानी दोनों को मिला दो कितनी यूनिट चलेगा, 11 यूनिट। ठीक है, एक 6 चलती है और एक 5 यूनिट चलती है, दोनों मिलके 11 यूनिट चलेगी। तो 11 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 110 गुणा 11, तो 11 0 0, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और एक 12, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, 1210 किलोमीटर। यही आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप कहीं भी देखिए, उसने कहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक है, जब वे मिलती है तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है, यानी कि उसी टाइम की बात कर रही है ये वाला, उसी टाइम में ये, उसी टाइम में ये, लेकिन इसने चला कितना, 110 किलोमीटर ज़्यादा। तो टाइम तो कांस्टेंट है, यानी कि टाइम को हम काट देंगे, ये हम टाइम को 1 मान लेंगे, तो एस बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डी क्या आ जाएगा, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस के हो जाएगा, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आया समझ में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 2 खंड है ए और बी, जिसमें क्रमशः 38 छात्र, इसमें 38 है और इसमें 42 छात्र हैं। यदि खंड ए के छात्रों का औसत, भाई छात्रों का औसत दिया गया है 55, ठीक है, और इनका दिया गया है 32। तो अगर हम टोटल छात्रों में, टोटल ये छात्र है, इनमें अगर हम इनके औसत की गुणा कर देते हैं तो क्या निकल कर आता है, योग निकल कर आता है, यानी कि 38 छात्रों के वजन का योग आ जाएगा कितना, इसके गुणा करने के बाद। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 5 8 40, 4 5 15 4 19। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, 0 9 10 की 0 1 हासिल का, 1 और 1 2। ठीक है, इसका तो योग आ गया ये, इसका आ गया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 4 14 का 4 का, और ये हो गया 13। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि क्या हो गया, 2090 और 1344 इनका योग हो गया। अब इनका टोटल योग कर लो, 9 और 4 13, 3 और 1 4, 2 और 1 3। अब टोटल योग आ गया ये। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या है सभी की, वो संख्या है 38 और 42, यानी कि टोटल छात्र इतने हैं। तो टोटल छात्र जितने हैं उससे भाग कर दो तो उनका औसत आ जाएगा टोटल का। ठीक है, अब ये कितना है, 38 और 42 होते हैं 80। तो क्या करेंगे, इस जीरो को हटा के यहाँ पे एक दशमलव मान लेंगे। ठीक है, अब आप भाग कर सकते हैं, 8 चौक 32, 2 बचा, 3 को उतार लिया, 8 दूनी 16, 7 बचा, 4 को उतार लिया। ठीक है, दशमलव लगा के 9 को उतार लिया, 8 9 72। ठीक है, तो यानी कि यहीं से हमें पता चल गया हमारा आंसर क्या है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक विमान की गति है 120 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति मिनट दिया गया है। ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आवर होना चाहिए था इसकी जगह। ठीक है, तो आगे क्या दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड में गति बतानी है। तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले हमें इसको, इस मिनट को, इसको घंटा बनाना पड़ेगा। तो घंटा कैसे बनाएंगे, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1/60 घंटे। ठीक है, 1/60 घंटे, तो 120 किलोमीटर है, 1/60 घंटा। ठीक है, तो क्या होगा, 120 और गुणा 60 ऊपर चला जाएगा और बटा 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड हो गई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट जो मैंने आपका प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी एक क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आया था, उसमें था किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो तो 18/5 से, यानी कि अगर आपको मीटर का किलोमीटर बनाना है, यानी बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा, और छोटा बनाना है तो ऊपर छोटा। ठीक है, तो 6 3 18 और 6 दाई 60। ठीक है, 3 से ये काटेंगे, 40 बार कट जाएगा। ठीक है, और 40 दाई 400 और गुणा 5, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 2000 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 और 36 का तृतीयानुपाती बताना है, 9 और 36 का तृतीयानुपाती। तो मैंने आप लोगों को जब प्रतिशत की क्लास करवाई थी, अगर आपने नहीं ली है तो जाके ले लीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो मैंने अभी तक जो टॉपिक मैंने कराया है उसके अंदर से ही सब कुछ प्रीवियस ईयर में मिलेगा, और इस साल भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी उसी के अंदर से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती का सूत्र मैंने क्या बताया था, मैंने क्लास में आप लोगों को अच्छे से बताया था, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती कैसे निकालते हैं। तृतीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती होता है C बराबर B² A। ठीक है, कैसे, A/B लिया हमने बराबर B/C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, B² हो जाएगा, और यहाँ पे C बराबर क्या होगा, B²/A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C का मान हमें निकालना है, B² कितना है, B दिया गया है 36 गुणा 36, ये B² हो गया, और A का मान हमें दिया गया है, ये A है, A का मान हमें दिया गया है 9। तो 9 चौक 36 और 4 छिक 24 का 4 का, 4 छिक 24 का 4 का 2 हासिल के, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि इसका तृतीयानुपाती क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों अगर आपको ये तृतीय अनुपाती अभी तक निकालना नहीं आया है तो एक बार जाके मेरी अनुपात और समानुपात की दूसरी क्लास ले लीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 9 और 5 है। ठीक है, 9 और 5 के अनुपात में संख्या दी गई है। उसने कहा यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहले वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा जो नॉर्मली सभी सभी अप्लाई करते हैं। भाई ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगी पहली संख्या, दूसरी हो गई 5x। ठीक है, अनुपात में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी संख्या में 8 जोड़ दिया और छोटी संख्या में से 4 घटा दिया, तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या की दुगनी, यानी कि छोटी संख्या 5x है, बड़ी 2x है, तो 2/1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9x प्लस 8 बराबर 2 पंजे तिरछी गुना हो जाएगी भाई, 2 पंजे 10x माइनस 8। तो ये 9 इधर चला गया, ये हो जाएगा x बराबर, ये 8 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो x का मान क्या आ गया 16। उसने पूछा बड़ी संख्या, तो 16 गुणा 9 हो जाएगी बड़ी संख्या। ठीक है, 16 नंबर 144। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, एक तो तरीका ये है, इसका डायरेक्ट तरीका जो है। दूसरा तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया था। दूसरा तरीका जब मैंने अनुपात और समानुपात पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को ये तरीका भी अच्छे से बताया था। ठीक है, कौन सा, 9:5 को, ठीक है, क्या हो जाती है, बड़ी संख्या छोटी से दुगनी हो जाती है, यानी कि 1 से 2 हो जाती है, 2:1 में बदल जाती है। ठीक है, कब कब जब इसमें क्या किया, बड़ी संख्या में क्या किया, बड़ी संख्या में हमने 8 जोड़ा। ठीक है, और छोटी संख्या में क्या किया, छोटी संख्या में 4 घटाया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बना लेंगे इसका। जैसे 9 एकम 9 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट बना लेंगे, ये हो जाएगा 8 एकम 8 और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस के और ये प्लस के। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या देखना होता है, अब हमें देखना होता है इनके बीच में अंतर। ठीक है, 9 और 10 के बीच में अंतर देखना है, कितना होगा, 1 का अंतर। ठीक है, 1 का अंतर होगा, ये अंतर किसके बराबर होगा, इनके अंतर के। तो जब हम 8 माइनस और माइनस का 8 करेंगे, यानी कि इनका अंतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 16। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसने 9 का पूछा है तो क्या होगा, 9 बराबर 144। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो जाता है क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कहूँगा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना आना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आगे तक आपको यही काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका औसत का सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था जितने भी आपको यहाँ पे संख्याएं दी गई हो, या फिर जितने भी यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दी गई है, ठीक है, उनका सभी के साथ क्या कर दो, 7 की गुणा कर दो। जैसे 4 6 8 12 x, ये कितने हो गए, ये हो गई 5 संख्याएं हो गई। तो 5 सतह कितना होता है, 5 सतह होता है 35। ठीक है, 5 सतह 35 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये योग होगा किनका, इन सभी का योग। ठीक है, तो इन सभी का योग देख लेते हैं, 4 और 6 10 और 18 और 12 30, यानी कि 30 प्लस x हो जाएगा कितना, 35। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5, x का मान तो आ गया 5। अब ये देखिए आगे आगे हमने x का मान रख दिया यहाँ पे 5। ठीक है, ये 9 है, 13 है, 15 है, y है, यानी कि ये भी 5 चीज़ें हैं और औसत दिया है 9। तो इनका टोटल योग आ जाएगा 45। लेकिन यहाँ पे योग कितना है, 9 और 5 14 और 13 27 और 15 42, और 42 प्लस कितना है, 42 प्लस y है, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, अब इसमें 2x माइनस 3y में रख दो। ठीक है, तो 2x 2 गुणा x यानी कि 5 माइनस 3y यानी कि 3 गुणा 3, तो 5 दूनी 10 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रति इतने के रुपए से बेचता है, यानी कि उसका एसपी कितना है, एसपी है 9180। ठीक है, ये है बेचता है इतने में, यानी कि एसपी है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ, दूसरी पर 15% की हानि होती है।
तो उसका कुल लाभ या हानि बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की बिल्कुल बढ़िया तरीका क्या क्या बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। उसने क्या कहा है, एक वस्तु पर 10% 8% का लाभ होता है, यानी कि 8% क्या होता है, ये होता है आपका 2 बटे कितना 25। ठीक है, 2/25 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन, यानी कि 25 से क्या हो गया 27 हो गया। ठीक है, 25 से 27 हो गया एक धन। और दूसरा क्या हो गया, दूसरे 15% की हानि, यानी कि क्या हो गया 3/20। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी कि 20 में से 17। अब उसने क्या कहा है, ये हो जाएगा आपका क्या, ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। ठीक है, उसने क्या कहा है, प्रति को 9180 रुपये में बेचता है, यानी कि क्या है, एसपी उसका समान है। ठीक है, एसपी उसका समान होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, समान नहीं है तो समान कर लीजिए, यहाँ पे 17 से गुना और यहाँ पे 27 से गुना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 17 से गुना है तो यहाँ भी 17 से गुना होगी, यहाँ पे 27 से है तो यहाँ भी 27 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 पंजे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या होगा, 17 सत्ते 119। ठीक है, 119 का 9 का 11 हासिल के 17 दूनी 34 और 11 हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 459 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 17 पंजे 85 का 5 का 8 हासिल के 17 दूनी 34 और 8 कितने हो जाते हैं 42। ठीक है, एक मिनट इसको साफ कर देता हूँ मैं पहले, अच्छे से क्लियर समझ में आएगा फिर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 425। ठीक है, अब ये क्या हो गया 27 दूनी 54, ये कितना हो गया 540। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है अनुपात में है। ठीक है, ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। एसपी आप बराबर हो गए। ठीक है, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि उनका कुल लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए इनको 5, 6 और 9। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 9 और 9 18 का 8 का 1 हासिल का 5 और 5 10 और 1 11, 1 हासिल का 4 4 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है। कितना कम है एसपी, यहाँ से 918 इसमें से घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 7, 5 में से 1 जाके कितना हो जाएगा 4, यानी कि 47 की हानि हो रही है। ठीक है, 47 की हानि हो रही है। अगर प्रतिशत में पूछा होता तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे बिना हमें मान रखे, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हमें मान रखना पड़ेगा। किसका मान रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा किसका, 459 बराबर कितना दिया गया है हमें, 459, यानी कि इस एसपी के बराबर हमें दिया गया है 9180। ठीक है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 9180 और बटे 459। ठीक है, अब देखिए आप, ये क्या है, ये इससे पूरे 2 बार जा रहा है, यानी कि ये अगर पूरा जाएगा तो ये पूरा 20 बार चला जाएगा। ठीक है, तो एक का मान कितना है, एक का मान हो गया 20। ठीक है, और 47 का मान हो गया 47 गुणा 20, यानी कि 47 दूनी कितना होता है 94, यानी कि 940 की क्या हो गई हानि। भाई ये क्या है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है, तो एसपी कम है सीपी ज़्यादा है, तो क्या हो गया 940 की हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे, ये इतना है आपका। पहले आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन बना लेनी है पहले तो। ठीक है, फ्रैक्शन बनाने के बाद ये आपको पता है कि 25 से कितना हो रहा है, 25 से 27 हो रहा है, यानी कि दो दो की इसमें लाभ हो रहा है 2 रुपये का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हानि हो रही है 3 रुपये की। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 9180 रुपये में प्रति को बेचने पर, यानी कि उसका एसपी क्या होना चाहिए, एसपी समान होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एसपी का समान कर रखा है। ठीक है, समान कैसे करेंगे, ऊपर 17 की गुणा नीचे 27 की गुणा। एसपी समान कर लिया, एसपी समान करते सीपी उसका अलग अलग आ जाएगा। अब इनको जोड़ देते हैं, तो हमें क्या पता चला जोड़ने के बाद 918 और 965, हमें पता चला 47 की हानि हो रही है।
ठीक है। अब हमें दिया है ये जो हमारा एसपी है, हमने एसपी निकाला था, उसके बराबर हमें एसपी भी दिया गया है यहाँ पे 9180 रुपये। ठीक है, तो एक का मान क्या आ जाएगा, एक का मान यहाँ से 20 आ जाएगा, 47 का मान क्या आ जाएगा 940। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका मैसे का है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, मैसे का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था इसी टाइप का। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर में लगभग हर शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो, यानी कि हमें वो संख्या बतानी है जो इसको भाग दे के, यानी कि x बताना है हमें। अगर हम इसको भाग देते हैं तो क्या आता है, 5 शेषफल आता है। अगर 5 शेषफल आता है तो संख्या हमें ऐसी क्या लेनी पड़ेगी जो पूरी कट जाए, तो पूरी तो 2670 कट जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है, 2670 में से, चलिए दोबारा से देखते हैं एक बार, इसको कर देते हैं साफ। ठीक है, जगह कम रह जाएगी। तो 2675 में से कितना करना है, 5 माइनस करना है, ये हो जाएगा 2670। ठीक है, और जी आपको 2320 में से क्या माइनस करना है, 6 माइनस करना है, ये हो जाएगा आपको 2314। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि उसका मैसे क्या है। तो मैसे ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर 3 संख्याएं, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, अगर 3 संख्याएं भी दी गई हो, उनमें जिन 2 संख्याओं का अंतर सबसे कम होगा, ठीक है, या तो उनका वो अंतर ही उनका क्या होगा, मैसे होगा, या फिर उन अंतर का क्या होगा, आधा। ठीक है, यानी कि वो अंतर क्या होगा, वो अंतर उनका गुणक होगा उसके मैसे का, या तो वो खुद होगा या उनका कोई क्या होगा, गुणक होगा। ठीक है, जैसे हमने इसको माइनस किया, ये आ गया 6, और यहाँ पे बचे है 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। यहाँ पे कितना बचा है 5, नहीं यहाँ पे बचा है 6, 6 में से 3 गया 3। तो या तो वो संख्या क्या होगी, 356 होगी, या फिर क्या होगी, 356 का आधा, 356 का आधा, यानी कि 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, यानी कि या फिर संख्या होगी 178। ठीक है, आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को जरूर आएगा ये क्वेश्चन इस बार भी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 120 रुपये में बेचा जाता है। यानी कि अगर हमने MRP लिया 100 और 20% की छूट ली, यानी कि 80 रुपये की होगी, तो उसको 80 के बराबर यानी कि 120 में बेचा जाता है। तो एक का मान कितना हो गया, 120/80। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, तो एक का मान कितना आ गया, 3/2। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ 20% का होता। ठीक है, अगर छूट नहीं दी जाती तो लाभ क्या होता, 120% का होता। अब यहाँ से आप क्या निकालिए, इसका MRP निकाल लीजिए भाई। एक बराबर कितना हो गया, 3/2। तो MRP कितना था हमारा, 100 था। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा, 150। ठीक है, उसने क्या कहा है, यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ 20% का होता। यानी कि लाभ 20% का होता अगर 150 में बेचा जाता, यानी कि 120 बराबर क्या है, 150 के है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताना है, यानी कि 100 का मान हमें बताना है। तो 150/120 और गुणा 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ये 4 से कट गया, ये 3 बार। ठीक है, ये कट गया 5 बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 4 से ये कट गया 25 बार। तो 25 पंजे कितना हो गया, 125। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 125 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। MRP कितना है, 100 है। उसने कहा अगर 20% की छूट दी जाए, यानी कि ये हो गया SP। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 120। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 3/2 के। ठीक है, अब उसने क्या कहा, अगर छूट नहीं ना दी जाए, यानी कि अगर SP
अगर उसका एमआरपी ही उसका एसपी हो जाए यानी कि 150 हो जाए तो क्या होता है, उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 के बराबर है अब 150। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 120 कब किया ये 120, जब उसे 20% का लाभ हुआ, यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या रहा होगा 100, तो 120 का मान 150 है, तो 100 का मान कितना आ गया 125। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को, यानी कि ए और बी किसी कार्य को 120 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और बी और सी उसी कार्य को 150 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 200 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आ जाए इनका 600। क्यों, क्योंकि 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 चौका 60, यहाँ पे 20 तिया 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है बी अकेला उसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम ए प्लस बी और प्लस सी देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए करेंगे, ठीक है, तो अगर आप इनको जोड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, 2 आपके पास बी आएंगे, 2 आपके पास ए आएंगे और 2 आपके पास सी आएंगे, यानी कि ये क्या होगा, 2 यहाँ पे कॉमन लेने के। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए क्या है हमारे पास, ए एक ये है और ए एक ये है, यानी कि 2 ए है जब हम जोड़ेंगे। और बी कितने हमारे पास, बी 2 है और सी कितने हैं, सी भी 2 है, यानी कि 2 हम बाहर ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 और 4 9, 9 और 13 कितने होते हैं 12। ठीक है, जब हमने यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ भी हमें 2 बाहर ले लेना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान लेना है हमें। 12 का आधा कितना होगा, 12 का आधा होगा 6, यानी कि इनकी एफिशिएंसी हमें क्या लेनी होगी, इनकी एफिशिएंसी हमें 6 लेनी होगी। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 6। ठीक है भाई, देखो 2 ए प्लस बी प्लस सी, इनका मान कितना है 12, तो 2 से 2 कट गया, तो ए प्लस बी और प्लस सी का मान कितना रह गया 6 रह गया। यही मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 6। अब उसने क्या पूछा है बी का, तो हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। बी की एफिशिएंसी कहाँ से निकलेगी, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है ए प्लस सी। ठीक है, कितना है 3, ए प्लस सी 3 है और ए प्लस बी और प्लस सी कितना है 6 और ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी दिया गया है 3, तो बी का मान क्या आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा 3। ठीक है, बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया आपका 3। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है बी उसी कार्य का 2/5 हुआ, यानी कि 600 का 2/5 भाग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, यानी कि 120 दूनी 240 काम कितने दिनों में करेगा, बटे 3, यानी कि जितने दिनों में करेगा उससे भाग दे तो कितना आ जाएगा 8 या 24, यानी कि 80 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए तो फिर आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों एक आधा क्वेश्चन ऐसा आप लोगों के आगे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आपने देखा भाग गुणा और प्लस का निशान है, तो इससे इसको भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 1, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 523। अब 523 को और 523 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, 6 4 और 10, ये कितना आ जाएगा 1046। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी 1 2 देखने को मिल जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों को कल करवाया था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करने का फ़ायदा यही होता है दोस्तों कि जो हमने कल क्वेश्चन करवाया वही क्वेश्चन हम आज भी करेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपके डिजिट अलग दिए गए हैं, क्वेश्चन कुछ कुछ उसी तरह का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, यानी कि 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में, यानी कि 2 कार्य करता है कितने में, 6 दिन में। तो एक कार्य कितने में करेगा, 3 दिन में, और 5 कार्य 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15। ठीक है, तो एक करता है कितने दिन में, आपका 15 दिन में। ठीक है, उसी तरीके से बी करेगा, बी उसी कार्य का 30%, यानी कि 30/100, यानी कि 3/10 काम करता है कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि पूरा काम कितने में होगा, 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, पूरा काम आपका 10 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम आ गया इसका 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ठीक है, अब उसने क्या कहा, यदि वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ए प्लस बी जो है वो, यानी कि 3 और 2 5। ठीक है, एफिशिएंसी इनकी 5 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई, 5 इनकी एफिशिएंसी हो गई। 4 दिन तक काम करते हैं तो 5 चौक 20 काम उन्होंने कर लिया, बचा कितना काम, 10 काम। उसने कहा है शेष कार्य यानी कि 10 काम को सी द्वारा 6 दिन में किया जाता है। ठीक है, आप एक बात देखिए, यहाँ ले लीजिए आप, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या टी, और यहाँ पे डब्लू, यानी कि इनका मतलब क्या है, आर का मतलब है ये हो जाएगा रेशियो, टी का मतलब ये हो जाएगा टाइम, डब्लू का मतलब ये हो जाएगा वर्क। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे सारणी बना के। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 6 दाई, सॉरी, यहाँ पे जो कुछ होता है जैसे हमने किया 5 चौक 20। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा, तो यानी कि सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब होगा 10/6। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 10/6। तो उसने क्या क्या कहा है, बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70%। ठीक है, बी और सी मिलकर, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे आज इसको आप इसको 5 और 3 लिख लीजिए, यानी कि 5/3। ठीक है, तो 5/3 एफिशिएंसी है, तो जुड़कर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 5 14/3। ठीक है, अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर मूल कार्य कितना है उसका, 30 है, 30 का 70%, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 21, यानी कि 21 कार्य को उसको इनसे करवाना है 14/3 से। ठीक है, तो 20 यानी कि 21 कार्य को 14/3 से करवाना है, तो ये 3 क्या होगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 3 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो 3 तिया 9 और बटे 2, 9/2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर 5 वर्षों में 8% प्रति वर्ष से वर्ष की दर से इतने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपकी याद हो या ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, यानी कि आपको इन क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट अप्रोच है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। ठीक है भाई, एक ये क्या है, प्रति वर्ष दिया गया 8%, 8% प्रति वर्ष है। ठीक है, प्रति वर्ष, तो 5 वर्ष में कितना होगा, एक साल में है 8, तो 5 में कितना होगा, 40%, क्योंकि ये क्या है, ये है साधारण ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज है, तो 40% हो जाएगा। कह रहा है कि दर से इतने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा साधारण ब्याज हो गया। 40% बराबर क्या है, 3040 के। तो राशि बतानी है, राशि यानी कि 100% हमारा, तो 100% क्या होगा, 100% होगा, 100% बराबर 30,040/40 और गुना 100। तो इससे ये कट जाएगा, और 4 सत्ते 28 और 4 छिक 24 और 2 जीरो 100 की, यानी कि 7600 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा से करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है इस बार। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ये हो तो राशि ज्ञात करनी है। दोस्तों अगर यहाँ पे इस 9% की जगह कुछ ऐसा आता है जिसकी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं तो उस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते तो इसका तरीका क्या करेंगे हम, इसका तरीका ये होगा कि आप 9 + 9, हाँ भाई हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो +9 × 9/100। ठीक है, 9 और 9 18 और +9 9 81 और बटे 100 यानी कि 0.81, तो ये हो जाएगा 18.81। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्रतिशत, यानी कि 9% के हिसाब से भाई 9% तो ये हो गया और 9 ये हो गया, 9 और 9 18, लेकिन ये 81 क्या आया, 0.81, ये इनका चक्रवृद्धि ब्याज होने की वजह से एक्स्ट्रा आ गया ये। ठीक है, चलिए अब इसको तो मैं हटा देता हूं। तो उसने क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, हमारे अकॉर्डिंग इतना हो जाता है। ठीक है, तो 3762 बटे कितना 18.81। ठीक है, तो राशि बतानी है यानी कि गुणा 100 बताना है हमें। ठीक है, यानी कि हमें 100 का मान बताना है, 100 का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें अब देखिए एक चीज़ देखिए आप, ये यहाँ पे 18 दूनी अगर आप 36 करेंगे और यहाँ पे 8 दूनी 16 करेंगे तो एक इधर चला जाएगा, 1 दूनी 2, यानी कि ये इससे अगर आप काटोगे, अगर यहाँ पे दशमलव ना होती तो पूरी 2 बार कटता, और दशमलव है तो क्या होगा, ऊपर 2 जीरो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने की इससे बेस्ट अप्रोच मुझे नहीं लगती कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नहीं तो तरीका आपका दूसरा भी है, आप चाहे तो इसका फॉर्मूले में डाल लीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे इससे अच्छी इसकी कोई भी तरकीब नहीं लगती है क्वेश्चन को करने की। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी इस तरीके से करना होगा तभी आपका क्वेश्चन सही और सही टाइम पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है, यानी कि 4% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है, CP तो हो गया 100, SP हो गया कितना 96, 4% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। ठीक है, उसे क्या होता, 8% का लाभ होता, यानी कि 108 होता। कब, जब वो उसे क्या बेचता, 120 रुपये अधिक में बेचता, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक बेच रहा है वो, यहाँ पे अधिक बेच रहा है 12, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 10 के, एक बराबर कितना हो जाएगा 10 के हो जाएगा, और 100 बराबर किसके हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 1000 के। ठीक है, 100 बराबर 1000 के, यानी कि उसका CP कितना है 1000। उसने क्या क्या कहा है, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचे, तो 1000 का क्या कर दीजिए 111/100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1110। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक और आपका मैसे का क्वेश्चन आ गया है। 3 संख्याएं दी गई है अनुपात में। ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है, तो उनका महत्तम समापवर्तक हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ आपको अनुपात दिया गया है, जब भी अनुपात में ऐसा क्वेश्चन आए और उसका लघुत्तम समापवर्तक दिया हो तो उसका मतलब क्या है, वो 4 × 9 × 13 इसके बराबर है। ठीक है भाई, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे, इनका ये अनुपात में है, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या है, तीनों ये क्या है सहभाज्य है, तीनों क्या है सहभाज्य है, यानी कि तीनों में एक दूसरे का कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम जो होगा वो इस एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 × 9, तो 9 दूनी 18 का 8 का 1 हासिल कर, 9 पंजे 45 और 1 46, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 460 बराबर हो जाएगा 2340।
तो एक बराबर क्या हो जाएगा 2340 बटे 40, 468 यानी कि। ठीक है, अब इसको क्या करिए, आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से काट लीजिए आप इसको। 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20, 3 बच गया, 4 को उतार लिया, 4 अठे 32, 4 पंजे 20, ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब ये कितनी बार कट जाएगा, इससे 5 बार कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा 5 बार कट जाएगा, यानी कि एक का मान कितना आ गया 5। ठीक है, अब क्या पूछा है महत्तम समापवर्तक, यानी कि क्या हो जाएगा, वो 5 ही संख्या, 5 ही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तरीका क्या है, ये तरीका है आपका संख्या निकालने का। अगर वो पूछे संख्याएं कौन कौन सी है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, 4 की गुना 5 में 20, 9 पंजे 45 और 13 पंजे 65। वो संख्या क्या हो जाएगी, संख्याएं आ जाएगी 20, 45 और 65। ठीक है, तो ऐसे आप संख्याएं भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। एक निश्चित मूलधन है, 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5472 रुपये हो जाता है, और समान मूलधन समान दर पर 7.5 वर्ष में साधारण ब्याज पर इतने हो जाता है। यानी कि अगर हमने मान लिया वो धन ए है, ठीक है, और 3 साल में, ये 3 साल में कितना हो रहा है, 5472 हो रहा है। ठीक है, और इसने फिर कहा कि ये 7.5 साल में, यानी कि 7 सही 1/2 साल में कितना हो रहा है, ये 6930 हो रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, जब ये 3 साल में यहाँ तक हो गया, तो आगे यहाँ तक कितने कितने साल में हुआ होगा ये, तो 4 सही 1/2 साल में हुआ होगा। ठीक है, यानी कि 3 साल में तो हुआ इतना, और 3 साल में तो हुआ ये इतना, और आगे 4.5 साल में हो गया इतना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 6930 में कितना ब्याज मिला है इसको, तो 5472 घटा लेंगे, हमें पता चल जाएगा 4.5 साल में कितना ब्याज मिला है। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1। ठीक है, ये क्या है, ये 4.5 साल में मिला हुआ ब्याज है, यानी कि ये आपका 9/2 साल में। भाई 4.5 को हम 4 दूनी 8 और 1 9/2 भी तो लिख सकते हैं, इतने साल में मिला हुआ ब्याज है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें 1 साल में निकालना है, 1 साल में कितना मिला। तो इसको 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, बचे 5, उतार लिया 5 का, 9 छिक 54, 9 दूनी 18। ठीक है, अब 2 से इसकी गुणा कर दीजिए, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, और 2 एकम 2 और 1 3। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया 134। और हमें क्या करना है, हमें 3 साल पहले का बताना है, 3 साल पहले का। तो इसमें 3 की गुणा कर दीजिए, यानी कि 324 और गुणा 3, तो 3 चौक 12 का 2 का 1 हासिल का, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 तिया 9, यानी कि 972 होता है। ठीक है, इसमें से अगर आप -972 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4500 आ जाएगा, 4500, यानी कि मूलधन कितना आ गया हमारा, मूलधन आ गया हमारा 4500। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान, तो यहाँ पे देखिए आप, एक्स का मान उसने पूछा है, 1 साल में ब्याज कितना होता है, यहाँ पे 1 साल में ब्याज होता है 324, यानी कि 324 ब्याज होता है 1 साल में, किस पे, 4500 रुपये पर, 4500 रुपये पर, और गुणा 100, तो 0 से 0 कट जाएगी दोनों। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 तिया 27 और 9 छिक 54, और बटे 9 पंजे 45, यानी कि 5 सत्ते 35.2, यानी कि 7.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को बता सकता हूँ। तो बताऊँ दूसरे तरीके से, चलिए बताते हैं दूसरे तरीके से। तो थोड़ा सा आसान करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कुछ धन था ए, इसको क्या किया, 5472 बना दिया 3 सालों में। ठीक है,
5472 ये बन गया 3 सालों में, और आगे 4.5 सालों में कितना बन गया 6930। यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 4 सही 1/2 साल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कितना फर्क है इनका, इनमें आपस में सालों में, तो 1.5 का फर्क है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको हम 3 लिख सकते हैं। मतलब हम 1.5 को हमने 1 मान लिया, 1.5 को हमने 1 मान लिया, तो 1.5 गुणा 2 3, 1.5 गुणा 3 तो 4.5। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए 3 सालों में कितना हो जाता है ये, तो आपको 5472 इसमें से घटा लेना है, 8 5 4 और 1। ठीक है, ये होता है 3 सालों में, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 3 छंग 18। ठीक है, ये हो गया आपका कितने साल में, ये हो गया आपका 1 साल में हो गया इतना ब्याज। ठीक है, 2 साल में कितना हो जाएगा, अब हमें 2 का बताना है, तो 2 छिके 12 का, 2 का 1 हासिल का, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 हासिल का, और 2 चौक 8 और 1 9, 972। ठीक है, अब फिर इसमें से 972 घटाओ तो कितना बचेगा 4500। ठीक है, अब आपको रेट निकालना तो आता ही है भाई, रेट निकालना आता है। 1 साल का क्या हो जाएगा, आप या तो 1 साल का ले लीजिए, 2 साल का ले लीजिए, 3 साल का ले लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 4500 हो गया, 4500 पे अगर आप लेंगे क्या, अगर आप लेंगे 972, तो अब इसको 2 नहीं मानना है, अब इसको 3 साल का मानना है, क्योंकि रियल वाला देखना है। 972 बटे 4500 और गुणा 100 होता है, और बटे कितने साल का लेना है हमें, 3 साल का। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इससे कट गया ये कितनी बार, ये कट गया इसका 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 छिक 54 और बटे 5, तो फिर भी वही आ जाएगा आपका 7.2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा गारंटीड। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। ठीक है भाई, 20% की छूट यानी कि 20/100, 1/5, 5 में से किसकी छूट, 1 की छूट। ठीक है, 25% यानी कि 4 में से 25 चौका 100, 4 में से 1 की छूट। ठीक है, उसने क्या कहा है, छूट बराबर है, तो यहाँ देखिए आप, छूट बराबर है, बिल्कुल है छूट बराबर। ठीक है, तो उनके क्या आ जाएगा, सीपी यानी कि वस्तु का जो मूल्य है वो 5 और 4 के अनुपात में आ जाएगा। ऑप्शन में आप देख लीजिए कहाँ 5 और 4 का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर 3 में केवल 5 और 4 का अनुपात है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन ये हो सकता था अगर आपको इस तरीके से सोचना आता है तो। ठीक है भाई, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन में आपको याद हो, यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने सीपी लिया था, यहाँ मैंने एसपी लिया था, और उसने समान संख्या में बेचे थे, समान मूल्य में बेचे थे, तो यहाँ पे समान कर लिया था। लेकिन अब उसने बात की है किसके समान होने की, छूट के समान होने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे छूट को समान कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, ये पार्क है त्रिभुजाकार। ठीक है, भुजाएं इसकी 96, 110 और 140 मीटर है। इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के आकार के एक खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई बतानी है। ठीक है, इसको छोड़िए। तो आपने देखा त्रिभुजाकार मैदान है, अगर आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ये ट्रिपलेट है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए, अगर ये ट्रिपलेट है तो ये कैसा बनेगा, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है, उसमें आपको क्या लेनी है, विकर्ण लेना है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, जोन सी 2 भुजा बची है छोटे वाली, उनको आप कैसे भी ले लीजिए, 96 यहाँ कर लीजिए या यहाँ कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 55 बार, तो कितना आ गया 55 और गुणा 96। ये किसके बराबर है, ये बराबर समचतुर्भुज के आकार का जो खेत है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, और उसने एक विकर्ण दिया है 60 मीटर। तो क्षेत्रफल में अगर आपको समचतुर्भुज में उनका विकर्ण दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, यानी कि एक विकर्ण हो गया 60, दूसरा हो गया x। ठीक है, इसका गुणनफल बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको 6 दाई 60 और 6 एकम 6, 6 छंग 36।
ठीक है। और अब क्या करना है आपको, 5 दूनी 10 और 11 पंजे 55। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 और गुणा 16। ये क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 16 दूनी 32 का 2 का 3 हासिल का 16 दूनी 32 और 3 35। ठीक है। कहीं ना कुछ दिक्कत है, एक दो और बचा है यहाँ पे। ठीक है। तो इस दो से हम क्या करेंगे, इस दो से, तो इस दो से हम इसको काट सकते हैं 8 बार। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 और गुणा 8, 8 दूनी 16 का 6 का 1 हासिल का 8 दूनी 16 1 17। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, 176 इसका आंसर है। ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं पता है कि ये एक ट्रिपलेट है तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपने देखा। ठीक है। ये आपने तीन भुजाएं देखी है, तीनों भुजाएं देखते ही आपको क्या करना है, एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी करना है। ये क्या होगा, ये आपका त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। एस क्या होता है, एस होता है, तीनों संख्याओं को जोड़िए, 110 और 146। ये 6 6 12 का 2 का 1 हासिल का 9 और 10 14, 14 और 1 15 का 5 का 1 हासिल का 2 और 1 3। ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया इसका परिमाप, परिमाप आ गया भाई ये। और एस क्या होता है, यानी कि एस होता है परिमाप बटे 2, यानी कि इसका बटा 2 करो, ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12। ठीक है। तो 176 क्या आ जाएगा इसका, 176 इसका परिमाप आ जाएगा। तो यानी कि परिमाप का आधा, तो इसमें रख दीजिए। ठीक है। 176 आ गया। अब इसको तो मैं साफ कर देता हूँ, 176 को आप याद रखिएगा। ठीक है। अंडर रूट में 176 और जी एस माइनस, यानी कि 176 में से 96 घटाओ, कितना बचेगा, 80 बचेगा। 176 है, 176 में से बी घटाओ। ठीक है। बी घटाने के बाद कितना बचेगा यहाँ पे, बी घटाने के बाद आपका 176 में से बी घटाया तो कितना बचा, 66 बचा। ठीक है। ऐसे ही 176 में से 140 घटाओ, कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ यहाँ आपको इसको बाहर निकालना है। इसको देखिए आप, 2 से काटिए, यहाँ पे पहले 2 से काटिए, 2 छिके 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 गुणा 88। अब 2 करिए, 88 में से 2 निकल गए 44, 44 में से 2 निकल गए 22, 22 में से 2 निकल गए, कितना बचा, 11 और गुणा 11। तो 176 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 11 176 ऐसे लिख सकते हैं। 80 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और पंजे 80। ठीक है। अब 66 को कैसे लिख सकते हैं, 66 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और गुणा 11। ठीक है। अब 30 को कैसे लिख सकते हैं, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब इसका अंडर रूट, अब बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं हम, ये बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकालेंगे, ये और भाई 1 2 ये रहा। ठीक है। 1 3 ये रहा। तो यानी कि हम बाहर लिख लेते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 1 2, दूसरी पेन से करते हैं, 1 2 3 4 और जी ये 5। ठीक है। 5 2 हो गए बाहर। अब आएगा एक 5, 5 भी है। ठीक है। गुणा 5 और एक 3 भी है, ये वाला 3। ठीक है। ये वाला 3 और एक 11 भी है। ठीक है। ये सब बाहर आ जाएंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 पंजे 160 गुणा 3 और गुणा 11। ये किसके बराबर है, ये है 1/2 गुणा 60 और गुणा x के, यानी कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है। इससे ये काट दीजिए। ठीक है। और जी इस 6 से क्या करिए, इस 6 से आप 3 बार ये कट जाएगा, 8 बार, इस 3 से ये 3 कट गया। ठीक है। ये 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16
8 दूनी 16 गुणा 11 यानी कि क्या आ जाएगा 176। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है। कार की कीमत में 5% की वृद्धि यानी कि 5 क्या होता है 20, 1/20, तो 20 से 21 हो जाती है कार में। ठीक है, जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी होती है। 16% क्या होता है 4/25 होता है, यानी कि 25 से 21 हो गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं प्रतिशत में। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो जाके देख लीजिए, आपका नुकसान हो रहा है दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर आपने क्लास नहीं ली है तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगी कीमत। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी बिक्री। तो बिक्री गुणा कीमत क्या होता है, कुल राजस्व होता है। कुल राजस्व होता है बिक्री गुणा कीमत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 500, और ये हो जाएगा 441। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें कमी आई प्रतिशत, उसके क्या हुआ उसको, उसमें प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसमें परिवर्तन में कमी आई। कितने की आई कमी, वो आई आपकी 59 रुपये की। किस में से, 500 में से, और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5×8 = 40, यानी कि 11.8% की कमी आई। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्रतिशत की और अनुपात समानुपात की क्लास नहीं ली है तो आप बेशक आप 1.5 गुना स्पीड करिए, 2 गुना स्पीड करके देखिए, लेकिन एग्जाम से पहले जाके देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, गारंटी से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5:7 था। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग, यानी कि वर्तमान योग क्या है, वर्तमान योग है उनका 135, और ये था 5 वर्ष पहले। ठीक है, अब दोस्तों आप एक बात बताइए, आप ये दिया गया है आपको क्या रेशियो में, इसको आप 5 साल बाद ला सकते हैं, तो क्या करना होगा आपको 4x+5, 5x+5, 7x+5 ऐसे करना होगा। तो मैं आपको बताऊं आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, सबसे इस क्वेश्चन में आप इसको 5 साल पहले ही ले लीजिए, योग को भी। योग को अगर आप 5 साल पहले लेंगे, भाई हर एक के 5 साल पहले है, यानी कि ये ए है, अगर ये बी है, ये सी है, ए को भी 5 साल पहले लिया, बी को 5 साल पहले, सी को 5 साल पहले, तो योग कितना आ जाएगा टोटल, टोटल योग उनका 5 साल पहले आ जाएगा 120, 120 योग आ जाएगा, लेकिन ये होगा 5 साल पहले। ठीक है, 120 योग हो जाएगा, लेकिन उनका 120, उनका पहले योग क्या था, मतलब 5 साल पहले उनका योग क्या है, 5+4+7 है बराबर 120 के है। तो यानी कि कितना हो गया 12, और ये 16 बराबर हो गया 120 के। ठीक है, एक बराबर कितना हो गया 120/16 के। अब उसने क्या कहा है आगे, आगे उसने कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग। ठीक है, भाई एक बराबर कितना हो गया 4×4 = 16, 4×3 = 12, यानी कि ये हो जाएगा 7.5, एक बराबर। ठीक है, एक बराबर ये 7.5 हो जाएगा। तो उसने क्या, अब हमें बताना है बी और सी की। भाई बी की कितनी है 5, ठीक है, तो 7.5 गुणा 5 कर लेंगे। ठीक है, 7.5 गुणा 5, तो ये कितना हो गया, 5×5 = 25, 5×7 = 35, और 2 37, यानी कि 37.5 हो जाएगी बी की। और सी की क्या करेंगे, सी की 7 है तो 7 गुणा कर लेंगे 7.5 में। ठीक है, तो 7×5 = 35 का 5 का 3 हासिल के 7×7 = 49, और 3 52। ठीक है, उसने पूछा है 3 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, उसने पूछा है कि 3 वर्ष बाद कितनी होगी उनकी। तो ये आपका क्या था, ये आप देख लीजिए, ये आपका 5 और 5 10 की 0, 1 हासिल का, 7 और 2 9, 1 10 की 0, 1 हासिल का, 5 और 3 8, और 1 9, यानी कि ये 90 हो गया। 90 क्या हुआ, ये हुआ उनके 5 साल पहले का योग। बी और सी के 5 साल पहले का योग क्या है 90, यानी कि जब ये थी
तब का है ये, उसमें 5 साल बाद किया हमने, दोनों में 5 साल बाद किया तो दोनों 10 लेके आए यानी कि 100 हो गया। ये क्या हो गई वर्तमान की। अब दोनों में 3 साल बाद भी यानी कि 6 और जोड़ना है, तो क्या हो गया 106 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। ये इतनी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये इतनी चीज़ें आपको एग्जाम में दिमाग में कर लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या किया, ये 135 जो था ये योग वर्तमान का था, हमें 5 साल पहले का अनुपात दिया गया था, तो हमें इस योग को भी 5 साल पहले ले जाना है, तीनों के 5 साल पहले। जब तीनों के 5 साल पहले होगा तो यानी कि योग का तो 15 घट जाएगा अब योग में से, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी कि एक का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। पॉइंटों में एज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आगे देखिए आगे क्या पूछा है, आप पॉइंट देख के आप ये मत सोचे आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। आगे देखिए, आगे ये 7.5 है, हमें इसमें रेशियो में जो दिए गए हैं इसके रेशियो के हिसाब से हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया हमने। ठीक है, ये आ गई। लेकिन ये 90 जो योग आया ये क्या आया, ये इनके 5 साल पहले का योग आया था दोनों के। अब दोनों का 5 साल बाद का योग यानी कि दोनों का यानी कि 10 साल हो गए, तो 10 साल बाद हो गया 100। अब 3 साल और बाद में बताना है तो दोनों का 6 हो गया, तो यानी कि 106 हो गया। ठीक है, चले आगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं की माप 21, 35 और 28 है, इसकी अंतः त्रिज्या का माप बताइए। देखिए दोस्तों, ये 21, 35 और 28, अगर आप इसको क्या करते हैं 7 से भाग करते हैं तो 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यानी कि ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट 4, 3 और 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो ट्रिपलेट बन रहा है 4, 3, 5 का, लेकिन ये 4, 3, 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ये किसका बन रहा है ट्रिपलेट बन रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू टेक है यहाँ पे यहाँ पे 35 और 28 और 21। ठीक है, ये इसका ट्रिपलेट बन रहा है। और अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर डेल्टा यानी कि क्षेत्रफल अपॉन एस यानी कि परिमाप का आधा। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो इनका आपको पता है 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार कितना है 21 गुणा ऊंचाई है 28, तो ये 14 से कट जाएगा, 14 एकम 14 का 4 का 1 हासिल का, 14 दूनी 28 और 1 29, तो इसका डेल्टा का मान तो आ गया यानी कि क्षेत्रफल तो आ गया 294। अब इसका परिमाप का आधा यानी कि इसको तीनों को जोड़िए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 28 और 21, ये हो जाएगा 9 और 5 14 का 4 का 1 हासिल का, ये हो जाएगा 7 और 8 यानी कि 84। इसका आधा करो एस निकालने के लिए, इसका आधा यानी कि 42। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया 294/42। ठीक है, तो ये हो गया 4 7 28, 7 बार पूरा कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, करीब आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे आज क्लास ख़त्म करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट की जो क्लास थी आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल को हम दूसरे आपका प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो पेपर था, आज का पेपर मॉडरेट था, आप खुद करके देखिएगा इन क्वेश्चन को और देखिएगा कि आपका ये जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है इसमें आप कितने अटैम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं कितने नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।